दोस्तों, ये कहानी है द्वापर में जन्मे एक युग पुरुष की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं उन्हें। उनका नाम है भीष्म पितामह। आज की ये कविता समर्पित है मेरी उन्हीं युग पुरुष को। यदा कदा जन्म ले ऐसा एक पराक्रमी युग पुरुष कहलाया वो, ऐसा एक महारथी। पिता शांतनु, माता जिनकी गंगा थी, हस्तिनापुर के लिए चलती उनकी सांसें थीं। गुरु बृहस्पति ने किया शास्त्र में निपुण जिसे, शुक्राचार्य ने दिया ज्ञान प्रीति का उसे। ब्रह्म ज्ञान की कमी गुरु वशिष्ठ के बिना शेष थी, अस्त्रों की श्रृंखला गुरु परशुराम ने पेश की। समस्त धरा पर न था उनके समान वीर कोई, वचन खातिर मिट जाए ऐसा न हुआ धीर कोई। लिया पिता की प्रसन्नता को ब्रह्मचर्य का व्रत था, ऐसा पुत्र एक धरा पर गंगा पुत्र देवव्रत था। पिता के लिए कर गए एक प्रतिज्ञा भीषण थी, आजीवन ब्रह्मचर्य जिए आजीवन ब्रह्मचर्य मिटूं। जब पिता को ज्ञात हुआ आंखों से आंसू छलक आए, भीषण प्रतिज्ञा के लिए देवव्रत ही भीष्म कहलाए। धर्म की आन के लिए युद्ध गुरु परशुराम से किया, गुरु के चरणों में अपने सिर को झुका दिया। गुरु की आज्ञा पर अस्त्र भी चला दिया, युद्ध करके गुरु से क्षत्रिय धर्म भी निभा दिया। समय धर्म युद्ध का आ गया, जब भीष्म के हृदय में द्वंद्व युद्ध छा गया। युद्ध में था भाई का भाई से सामना, उचित समझा भीष्म ने हाथ कौरवों का थामना। युद्ध के मैदान में वीरों का था सामना, मुश्किल हो गया पितामह को भीष्म को रोकना। बाणों की बौछार से दुश्मनों को हिला दिया, शक्तिशाली शूरमाओं को धूल में मिला दिया। ना आता था भीष्म के सामने कोई वीर, शिखंडी को किया जब भीष्म के सामने। देख शिखंडी को जब भीष्म रुक गए, धनुष बाण अर्धनारी के सामने झुक गए। पहला बाण भीष्म पर शिखंडी ने चला दिया, उसके बाद अर्जुन ने सैया पर पितामह को लिटा दिया। रणभूमि में पड़े रहे, कांटों के दर्द सहते रहे। कौरव और पांडवों में भीष्म का मान था, पिता द्वारा प्राप्त भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान।